हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा मिस्टर और आगा सर चैनल पर। दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चलो पढ़ लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ ज्ञात करें तथा 13 अवयव हैं तब कोटियाँ ज्ञात करें। बोले कोटियाँ होती क्या हैं? जैसे ए बराबर एक अवयव है, A11, A12, A21, A22, ये m इंटू n होते हैं, इसे बोलते हैं पंक्तियाँ और इसे बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, ये होता है स्तंभ, ये होते हैं पंक्तियाँ। ठीक है, अब मान लिया इसमें पंक्ति कितनी है, m बराबर 2 है, n बराबर 2। देखिए पंक्ति क्या होती हैं, एक पंक्ति दो पंक्ति। स्तंभ क्या होते हैं, एक स्तंभ दो स्तंभ। और m इंटू n बराबर क्या होता है, अवयव की संख्या। अब इनने अवयव की संख्या दी गई तो हमने यहाँ पर 24 लिख दी। तो ऐसे m n के गुणनखंड बताइए या ऐसी कोई गिनती बताइए जिससे 24 का मान आए। तो ऐसी कई संख्याएं होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार हम ले लेंगे 4 छंग 24। ठीक है, देखिए पंक्ति आपकी कितनी है 4 और ये के स्तंभ कितने हैं 6। लेकिन जब 6 इंटू 4 तो पंक्ति बदल जाएगी और स्तंभ भी बदल जाएंगे। समझ रहे हो ना, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, ये पंक्ति है स्तंभ। पहली पंक्ति होती है, दूसरी स्तंभ होती है और पंक्ति स्तंभ की गुणा अवयव की संख्या होती है। ठीक है, चौबीस 8 3 24, 12 दूनी 24 होता है, 2 इंटू 12 यानी 24 होता है, 24 एकम 24 होता है और 1 इंटू 24 होता है। ये तो सारी कोटियाँ हैं। देखिए m बराबर 4 है तो n बराबर 6 है। फिर अगर हम पलट देंगे तो m का मान 6 हो जाएगा, 4 मान। तो आपको ये समझ में आया। देखिए इसमें कुछ नहीं है, m इंटू n कोटि होती है अवयव की, m होती है पंक्तियाँ, मैंने बताया 1 2, n स्तंभ होती 1 2, 2 स्तंभ होती 2 पंक्तियाँ और इन दोनों की गुणा अवयव की संख्या बताती है। तो ऐसे अवयव दिए गए 24। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से दो गिनतियाँ से गुणा करने पर 24 हमें प्राप्त होता है। तो एक बार 4 6, फिर एक बार 6 4, ऐसे बताना कुछ कठिन नहीं है। फिर वहीं पर 13 अवयव हैं, 13 अवयव हैं तो m इंटू n के ऐसे गुणनखंड बताइए जिससे 13 प्राप्त हो। तो एक बार 13 इंटू 13 होगा, एक बार 13 इंटू 13 होगा। देखिए एक बार पंक्ति 1 है, दूसरी बार पंक्ति 13 पंक्ति हैं, एक बार 13 स्तंभ है, एक बार 1 स्तंभ है। बस यही है, कुछ कठिन नहीं है इसमें ज़्यादा। आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अवयव में संख्या दी गई है, एक फॉर्मूला होता है m इंटू n। आप आसानी से m जहाँ पंक्ति है n स्तंभ है और आपको ये मान ज्ञात हो गया। तो आपने इसकी दोनों कोटियाँ ज्ञात कर लिए। ये दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत सरल है, जो डिटेल में क्वेश्चन है उस पर चलिए उसका आंसर लिखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है। क्वेश्चन नंबर ये है, यहाँ पर x और y z के मान ज्ञात करने हैं। x तथा y z के मान ज्ञात करने। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, पहले बीच में देखिए मान बराबर का लगा है। तो अब मैंने कहा है इसका स्थान, और देखिए 4 का स्थान और y का स्थान 1 है, क्योंकि ये भी 11 है और ये भी 11 है। मैंने कहा है पहला अवयव 11 होता है, दूसरा अवयव 12 होता है, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव 21 होता है, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव 22 होता है। ठीक है, ये समझ में आया। तो 11 पर 4 है और दूसरे वाले अवयव 11 पर y है। तो दोनों संगत मतलब बराबर हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 बराबर y, 3 बराबर z, 1 और 5
एक्स वाई के जेड मान ज्ञात, तो अपने मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल थे। लेकिन यहीं पे कोई दूसरा क्वेश्चन है, वो कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समान जहाँ पर देखो एक जे और जे एक ही स्थान पर है ना, तो आप ऐसे लिख दीजिए, सॉरी इसको 1 मान लीजिए, 5 + z बराबर 5, इसको 2 समीकरण मान लीजिए, और एक्स वाई इसको 8, इसको 3 समीकरण मान लीजिए। अब ये देखिए सबसे आसान क्या है, आप देख सकते हो। हाँ दोस्तों, यहाँ पर समीकरण मान लिए हैं। देखो तो x + y बराबर 6 है, तो क्या करें, ऐसा करते हैं हम पहले x का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से देखिए x इधर रहेगा, y उधर भेज देंगे तो 6 - y हो जाएगा, तो x का मान रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, तो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से x बराबर 6 - y, क्योंकि y को प्लस था इधर तो उधर भेजा माइनस में हो गया। ठीक है, अब यही मान समीकरण 3 में रखेंगे। सही है, इसका मान समीकरण 3 में रखेंगे रखने पर। ठीक है, अब x का मान रख देंगे 6 - y। देखिए x की जगह पर रख देते हैं 6 - y, तो ये तीसरी समीकरण थी 6 - y, और ब्रैकेट में क्योंकि गुणे में था ना x, तो y बराबर 8। ठीक है, अब इसकी गुणा हो जाएगी 6y माइनस का y² बराबर 8। देखिए जो y² है वो माइनस में नहीं रहेगा, क्योंकि द्वि प्रमेय है, द्विघात प्रमेय है, तो उसको प्लस में भेजेंगे, तो 8 प्लस में रहेगा, 6y माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, बराबर 8 हो जाएगा। अब आपको ध्यान है 8 के गुणनखंड ऐसे करने, जैसे 4 + 2 6 होता है, और 4 दूनी 8 होता है। गुणा करो तो 8 आए, जोड़ो तो 6 आए, गुणा करके 4 दूनी 8 होता है, और 4 2 + 6 होता है, तो गुणनखंड तो इसके हो गए। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ, 4 + 2 बराबर 6, सॉरी 6 है यहाँ पर, और 4 दूनी 8। ठीक है, ये तो गुणनखंड हो गया। चलो अब गुणनखंड हल करते हैं, फिर इसके 2 मान निकलेंगे, फिर अगले वाले उसके भी 2 मान ज्ञात करने होंगे y या z के। ठीक है, तो आप सिर्फ अपनी कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, आपकी जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतना अच्छा आपका सवाल होगा। ठीक है, माइनस का सॉरी 4y और माइनस का 2y प्लस 8y, y कॉमन हो जाएगा, तो y - 4, इधर भी हम वैसा ही बना लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, हाँ 2 कॉमन होगा, y माइनस का 4। ठीक है, y - 4, y - 2, तो एक एक करके मान ज्ञात कर लेंगे। जब y बराबर 4 तब y बराबर प्लस का 4, जब y बराबर -2 तब y बराबर 2। ठीक है, 2 मान y के हैं तो 2 मान x के भी निकलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 2 मान उससे ज्ञात करके बता देता है आपको अगर कठिन लग रहा हो तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। इसमें अब y का मान इसी में रख दें, समीकरण 3 में रख देते हैं, ऊपर वाले में रखें कि स्थिति नहीं, समझ में नहीं आ रहा इसका मान किस में सही रहेगा। वैसे तो आप किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन देख रहा हूँ किससे जिसमें आसान रहेगा वो मैं देख रहा हूँ, जितनी आसानी से हो जाएगा तो आसानी से देखना हूँ, कुछ करता हूँ। चलो हम देखते हैं, फिर रखते हैं, समझ सही लगेगा समीकरण में रखते हैं। समीकरण 3 में सही रहेगा, आपका मानना है, आप किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x का मान 2 आया। अब एक बार फिर, ठीक है, अब एक बार 4 धर दिया, अब y बराबर 2 धरेंगे, कुछ नहीं, एक बार 4 लिया y बराबर, दूसरी बार y बराबर 2 लिया, बस 2 मान x के हो गए। x और z का मान तो बहुत आसान है, देखिए एक आखिरी मान रहेगा, z का मान आता है समीकरण 2 से, तो आपको तो इसमें अपने आप लेंगे। देखिए गिनती एक तरफ, तो 1 + 1 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, z का मान ज्ञात कर लिया,
सारे मान ज्ञात कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे।